हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह मारा जा चुका है। इजराइल ने हमास चीफ याह्या सिनवार का भी खात्मा कर दिया है। फिर बेंयामिन नेतन्याहू की टेंशन आखिर खत्म क्यों नहीं हो रही है? हिजबुल्लाह ने एक बार फिर से बड़ा पलटवार किया है और इस बार तो उसने इधर उधर नहीं, सीधे बेंयामिन नेतन्याहू को ही टारगेट पर लिया है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सुरक्षित किला भेदने का भी दावा किया। उसने बेंयामिन नेतन्याहू के घर पर ही बमों की बरसात कर दी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के प्राइवेट घर को ही ड्रोन से टारगेट पर ले लिया। इजराइल के लिए राहत की बात तो ये रही कि उस वक्त घर में बेंयामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी मौजूद नहीं थे। अब तक ड्रोन अटैक में किसी के भी हताहत होने की खबर भी नहीं। ये इजराइल के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। लेकिन एक बड़ा खौफ और पैदा हो गया है कि जब नेतन्याहू के घर को ही निशाना बना लिया गया तो फिर क्या इजराइल में बहुत कुछ अब उनके दुश्मनों के निशाने पर है? क्योंकि हिजबुल्लाह ने शनिवार को लेबनान में से इजराइल पर ड्रोन से हमला किया और इस बार उसका टारगेट जो था वो बेंयामिन नेतन्याहू खुद थे। हिजबुल्लाह ने अपने ड्रोन से बेंयामिन नेतन्याहू के घर को सीधे निशाना बनाया। इजराइल ने ड्रोन से सेंट्रल टाउन कैसरिया में हमला कर दिया है और बेंयामिन नेतन्याहू अपने ऑफिस से ये बयान जारी भी करते नजर आए कि उनकी पत्नी सारा और उनके परिवार को उनको कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि उस समय घर पर परिवार नहीं था। वहीं रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने हमले की पुष्टि तो की है और कहा है कि एक बड़ा हमला हुआ है, लेकिन गनीमत कोई हताहत नहीं हुआ। बयान में यह भी कहा गया कि सुबह सुबह ही उनके निजी आवास को निशाना बनाया गया था। लेकिन ऐसे में बड़ा सवाल ये कि हिजबुल्लाह ने अब आखिर कैसे और धड़कन बढ़ा दी है, जो इजराइल मान रहा था कि एक के बाद एक अपने दुश्मनों का वो खात्मा करता चला जा रहा है। क्या इजराइल के प्रधानमंत्री खुद अपने घर में ही घिर जाएंगे? क्या ऐसी नौबत अब उनके दुश्मनों ने पैदा कर दी है? और इजराइल के लिए इस बीच अच्छी बात यह रही कि हिजबुल्लाह का यह ड्रोन बेंयामिन नेतन्याहू के घर नहीं बल्कि उनके पास ही बिल्कुल नज़दीक पर गिरा। हालांकि हैरानी यह भी है कि इजराइल के पास एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी मौजूद है, जिसका पूरी दुनिया भर में दम भरता है इजराइल। बावजूद इसके हिजबुल्लाह ने इजराइल के मजबूत किले को भेद दिया और बेंयामिन नेतन्याहू की धड़कनें बढ़ा दी। दावा तो यह भी किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह का ड्रोन अपने टारगेट को हिट करने में पूरी तरह से सक्षम है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम भी ड्रोन के सामने पूरी तरह से नाकाम होता दिखाई दिया और यही वजह है कि लेबनान से दागा गया ड्रोन इजराइल के सुरक्षा कवच को भी भेद चुका है। बेंयामिन नेतन्याहू के घर के पास वो बिल्कुल गिरा है। एक तरह से देखा जाए तो निशाना सटीक था। 2 ड्रोन पकड़ने की भी बात कही जा रही है। इजराइल के मुताबिक लेबनान की ओर से सुबह सुबह ड्रोन दागे गए, जिसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया और इसके बाद तेल अवीव इलाके में सायरन की आवाज़ें हर कोई सुनने लगा। हिजबुल्लाह की ओर से यह ड्रोन हमला हमास नेता याह्या सिनवार के मारे जाने के 2 दिन के भीतर ही कर दिया गया। गुरुवार को ही ज़मीनी ऑपरेशन में इजरायली फोर्स ने सिनवार को गाज़ा में मार गिराया। सिनवार 7 अक्टूबर के हमले का मास्टरमाइंड माना गया और इजरायली सेना ने उसकी उंगली काटकर उसके डीएनए को मैच किया और ऐलान किया कि हमने अपने दुश्मन को ढेर कर दिया है और एक बड़ा बदला ले लिया है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि इजराइल का ये डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है, तो क्या ये इजराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका है? ताजुब की बात यह है कि बेंयामिन नेतन्याहू के घर के बिल्कुल नज़दीक पर कड़ा पहरा होता है। कई लेयर की सुरक्षा दस्तों की मौजूदगी वहाँ पर होती है और ऐसे में धरती से आसमान तक इजरायली सुरक्षा एजेंसियां यहाँ लगातार 24 घंटे पहरा देती है। दावा ये किया जाता है कि यहाँ कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता और सुरक्षा की जहाँ ऐसी व्यवस्था की गई हो कई किलोमीटर दूर तक, जहाँ पर कोई दुश्मन आंख उठाकर भी ना देख पाए, ऐसी स्थिति में हिजबुल्लाह के ड्रोन आखिर अटैक कैसे कर देते हैं? इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम कैसे हो जाता है? खुद इजराइल के लिए ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इजराइल के लिए ये एक सबसे बड़ी चूक सामने आई है।
इजराइल का कहना है कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने 2 ड्रोन की जानकारी हासिल की और उसे रोक भी दिया, मगर तीसरे के वक्त वो गच्चा खा गए और नेतन्याहू के घर के नज़दीक ये एक बड़ा धमाका करने में उनके दुश्मन कामयाब रहे। लगता ये है कि नेतन्याहू के घर पर हुआ ये हमला अब इस युद्ध को और ज़्यादा भड़का सकता है। इस अहम खबर पर अपनी राय हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।